नेक्स्ट मेथड है sieving, छानकर. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do we do? We use a sieve and pour the flour into. sieve का चलनी का यूज़ करके हम sieving मेथड द्वारा डिफरेंट टाइप के मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं. sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve. होल्स के sieve से जो फाइन बहुत ज़्यादा बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं वो छनकर अलग हो जाते हैं. while the bigger impurities remain the sieve. और जो बड़ी impurities है वो चलनी के ऊपर रह जाती है. In a flour mill, impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it usually. जो फ्लोर मिल होती है उसमें इस मेथड के द्वारा सेपरेशन किया जाता है. ये बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured on a slotting sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with weight after threshing and winnowing. You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. और इस मेथड के द्वारा हम पीबल्स और स्टोन को सेपरेट कर सकते हैं. देखिए पीबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. सैंड को छान करके उसके जो बड़े बड़े पीबल्स होते हैं और स्टोन्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं और रेत छन जाती है. इसमें सीविंग मेथड का यूज़ किया जाता है. फिर नेक्स्ट है आपकी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ये भी सेपरेशन की एक मेथड है. समटाइम्स इट में नॉट बी पॉसिबल सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बी विनोइंग एंड हैंड पिकिंग. कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हैंड पिकिंग और विनोइंग के मेथड से अलग नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to this, the impurities. जैसे भोजन बनाने के पहले हम चावल और दालों को धो करके बनाते हैं और अगर उसमें कोई मिट्टी और कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ होती है वो धोने में घुल जाती है और बाहर आ जाती है. और इस प्रकार हम इस मेथड के द्वारा हम उस प्रोडक्ट को पूरी तरह क्लीन कर सकते हैं पर जो हैंड पिकिंग या सीविंग के द्वारा बचे हुए होते हैं get separated. These impurities go into water. Now what will sink to be bottom of the vessel? Rice or dust. और ये रस में राइस में अगर डस्ट है तो उसके बॉटम में बैठ जाता है. Why? Have you seen that the vessel is still to pour out the dirty water? When the heavier components in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. जो भारी सब्सटेंस बॉटम में बैठ जाते हैं और लाइटर सब्सटेंस ऊपर आ जाते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. और डस्ट भी नीचे बैठ जाती है और इस प्रोसेस को हम जिससे डस्ट को अलग कर सकें पानी से धो करके उसको हम रिमूव कर सके तो द प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहलाती है? डिकेंटेशन कहलाती है. लेट अस फाइंड अ फॉर अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. ऐसी प्रोसेस दो लिक्विड को अलग करने के लिए की जा सकती है जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. जैसे वाटर में हमने ऑयल को मिक्स कर दिया तो ऑयल वाटर के ऊपर तैरते हुए दिखाई देता है तो कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. तो इसको किस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करेंगे? इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम. कुछ देर के लिए उसको हम स्थिर रख देते हैं. वाटर में अगर ऑयल मिक्स हो गए थे दे फ्रॉम टू सेपरेट लेयर. उसमें दो सेपरेट लेयर बन जाती है, एक वाटर की और एक ऑयल की. टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. और जो टॉप लेयर होती है ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम डिकेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं. लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. और वैसे ही अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है आफ्टर प्रिपेयरिंग टी. चाय बनने के बाद व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स?
उसकी जो टी लीव्स है उसको रिमूव करना है, तो वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, ट्राई डिकेंटेशन। इसके लिए हम कौन सी हेल्प कर सकते हैं, डिकेंटेशन की प्रोसेस। इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। नाउ प्योर द टी थ्रू अ strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. चाय की पत्ती को छानकर अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी फिल्ट्रेशन कहलाती है। तो विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? हम पानी को छान करके पीते हैं। Sometimes water supplied through taps may be muddy. कुछ समय के लिए पानी में बारिश के दिनों में कीचड़ आने लगता है। तो the water collect from ponds or rivers may also be muddy. या आपने पॉन्ड से या रिवर का वाटर कलेक्ट किया है तो नीचे आप देखना उसमें थोड़ा कीचड़ दिखाई देने लगता है, मडी दिखाई देता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। इसके लिए भी कुछ सेपरेशन की प्रोसेस होती है जिससे कि सॉइल को वाटर से अलग किया जा सके। वाटर को छानने की जो मेथड है इसमें एक फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन इट देखिए फिगर 5.9 शोज द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इनटू अ फनल। फिल्टर पेपर को कोन के शेप में टर्न करते हैं। द मिक्सचर इज देन poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass. जो solid particles होते हैं वो filter paper से pass नहीं हो पाते through it and remain on the filter, और ये filter paper से अलग हो जाते हैं। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking. Fruit और vegetable juice का यूज़ हम छानने के बाद करते हैं टू सेपरेट द सीड्स ऑन सॉलिड पार्टिकल, जिससे कि उसमें जो पल्प है, सीड है, सॉलिड पार्टिकल्स है वो अलग हो सकते। तो द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज दिस पनीर इन आवर होम्स। इसी मेथड के द्वारा हम घरों में जो पनीर बनाते हैं, यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, हम दूध में कुछ ड्रॉप लेमन जूस की डाल देते हैं। आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स, मिल्क को बॉयल करते हैं। दिस गिव अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर, उसमें फिर उसको हम छान देते हैं। जो पनीर होता है सॉलिड होता है और लिक्विड जो छन जाता है। द पनीर इज देन सेपरेट बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ आर अ स्ट्रेनर, और हम क्लॉथ में रख करके जो पनीर होता है ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड होता है वो छन करके नीचे आ जाता है, और इसके लिए हम एक अच्छे कपड़े का यूज़ करते हैं। See any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker. ये एक्टिविटीज़ करके भी हम उसको कुछ चीज़ों को हम गर्म करके इवापोरेशन की प्रोसेस के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। पानी के भाप बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। इसके लिए क्या जरूरी होता है, पानी प्रेजेंट होना जरूरी होता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम? सी वाटर कंटेनर मेनी साल्ट मिक्स। इसी मेथड के द्वारा समुद्र से नमक बनाया जाता है। समुद्र सी वाटर कंटेनर मेनी साल्ट मिक्स, समुद्र पानी में बहुत अधिक मात्रा में साल्ट मिक्स होता है। वन ऑफ दिस साल्ट इज द कॉमन साल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पिट्स, गड्ढे में उसको जमा किया जाता है। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से पानी क्या होता है, भाप बनने की प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है और धीरे धीरे पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू इवापोरेशन इन अ फ्यू डेज। द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जो साल्ट होता है। तो कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा फिर इसका यूज हम एक साधारण नमक के रूप में फूड मेकिंग में करते हैं। यूज ऑफ more than one method of separation. We have studied some method for separation of substance from their mixture. Often one method is not sufficient. Separation के लिए एक ही method sufficient नहीं होती, बहुत सारी method का use करते हैं हम। The different substance present in a mixture in such a situation, we need to use more than one of this method.
एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को भी हम करके देखते हैं। अब हमने इवापोरेशन तो देखा, फिर कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. जो पानी भाप बनता है, भाप बनने के बाद फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर से वो लिक्विड में कंडेंस होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जो स्टीम होती है। और इसी प्रोसेस के दो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर का कन्वर्सेशन की प्रोसेस जिसमें लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाती है, वेपर काय में कन्वर्ट हो जाती है? वेपर इनटू इट्स लिक्विड का। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। संघनन की जो प्रोसेस होती है, तो ये हो गया आपका कंडेंसेशन। इवापोरेशन और कंडेंसेशन, ये दो। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस? किसी भी सब्सटेंस में वाटर किस अमाउंट में डिजॉल्व किया जाता है ना? देखिए, इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर कोई भी सब्सटेंस पानी में घुलनशील है, उसमें पूरी तरह से घुल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। वो सॉल्युबल है किसमें? वाटर में। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेज टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर? वुड हैव रिमाइंड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिमूव्ड। अब देखिए, वाटर में हमने सैंड को मिक्स किया तो क्या उसमें डिजॉल्व होगी? सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets सेचुरेटेड? अगर वाटर में हमने साल्ट मिक्स किया और पूरी तरह उसमें डिजॉल्व हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर नमक की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा कम है, तो वो पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, तो आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। एक्टिविटीज करके देखेंगे। सब्सटेंस देखते हैं, साल्ट और शुगर। नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। कितने स्पून लिया जिससे कि वो वाटर में डिजॉल्व हो गया? वैसे ही शुगर को लेंगे कि वाटर की मात्रा अधिक है कि शुगर की मात्रा अधिक है, इसके अकॉर्डिंग वो डिजॉल्व होगा। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. तो जो solution substance है वो liquid की quantity के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें dissolve होगा कि नहीं होगा। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it.